जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आप सब बढ़िया होंगे। और आज फिर अपन नए क्लास लेके आ रहे हैं, वो है मिक्सर की क्लास। ठीक है। अपने जो टॉपिक अभी तक हो चुके हैं, इससे लास्ट टाइम अपने रेशियो प्रपोर्शन के बारे में पढ़ा था। अब अपन मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीईटी बेस, उनको उनके बारे में, तथा और भी कोई अच्छे क्वेश्चन हैं किसी एग्जाम में आए हुए, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने को दे रखा है कि एक कंटेनर है। ठीक है। उसमें 36 लीटर दूध है। और पानी पानी का मिश्रण दे रखा है। 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण कितना है? 3:1 में है। अपने को क्या दे रखा है? 3:1 में दे रखा है, क्या? दूध और पानी का मिश्रण। ठीक है। और अपने को बोल रहा है कि कंटेनर में 15 लीटर दूध मिला जाता है, तो मिश्रणों का नया अनुपात क्या होगा? अपने को बोल रहा है कि नया अनुपात क्या होगा। अपने को क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर दे रखा है। ठीक है। अपने में उसमें क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है दूध, और दूसरा क्या दे रखा है? पानी। इन दोनों का क्या दे रखा है? अनुपात। ठीक है। इन दोनों का अनुपात दे रखा है 3:1। 3:1। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों कंटेनर की जो टोटल दूध और पानी है, वो कितना है? ठीक है। कितना है ये? 3 और 1 4। ठीक है। ठीक है। 36 लीटर का है। कितने का है? 36 लीटर का। टोटल कितना है? 36 लीटर। दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। अपने को बोल रहा है कि 15 लीटर दूध और मिलाया जाता है। अपन क्या कर रहे हैं इसमें? इसमें 15 लीटर दूध और मिला रहे हैं। ठीक है। तो अपने को बोल रहे हैं कि दूध और पानी का मिश्रण में अनुपात बताओ। तो देखो, ऐसे सवालों के अंदर अपने को जिस वैल्यू को छेड़ रहे हैं, वो तो फिक्स रहेगी। जैसे इसके अंदर अपन वो फिक्स नहीं रहेगी। ठीक है। जैसे इसमें दूध और डाला है, तो पानी तो फिक्स रहेगा। पानी की मात्रा कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है। इसके अंदर अपन सबसे पहले जो देखने वाली बात यह है कि इसमें पानी है, वो तो रहेगा समान। अगर ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है। बदल क्या रहा है? दूध। ठीक है। दूध की क्वांटिटी, दूध की मात्रा में चेंज करवा रहा है अपने को। ठीक है। तो अपने को दे रखा है 3 और 1 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 की वैल्यू दे रखी है 36 लीटर। तो 4 को कितनी बार गया? 9 बार। 4 9 36। ठीक है। तो इसको तो किससे गुना करोगे? 9 से। ठीक है। और इससे को भी 9 से। यानी कि जो मेरा दूध था वो कितना था? 27 लीटर। और पानी है वो मेरा कितना है? 9 लीटर। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 15 लीटर दूध और मिला दिया, तो क्या पानी की मात्रा बदलेगी क्या? पानी की मात्रा तो उतनी रहेगी। ठीक है। तो पानी की मात्रा तो मेरी कितनी रहेगी? ठीक है, उतनी रहेगी। तो पानी की मात्रा तो 9 लीटर ही रहेगी। ठीक है। और ये देखो, ये 27 और 15। ठीक है। 27 और 15। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 27 और 15। 27 और 15। ठीक है। तो कितना लीटर हो गया? 42 लीटर। ठीक है। ये दोनों कितने हो गए? 42 लीटर। अब अपने को क्या करना है? इनके अनुपात निकालने हैं। तो 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 3 तिया 9। ठीक है। तो जो मेरा बी ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन। अपने को इनमें क्या ध्यान रखना है? अपने को हमेशा देखो, मिश्रण के अंदर दो चीजों या तीन चीजों का मिश्रण देगा। ठीक है। या तो दो चीजें मिली होगी, पानी दूध, या फिर जिंक जस्ता, कुछ भी दो चीजें या फिर तीन चीजें। ठीक है। उसमें अपने को क्या करेगा? एक क्वांटिटी को चेंज करेगा। जैसे कभी दूध को चेंज करेगा, कभी पानी को चेंज करेगा। अगर दूध को चेंज कर रहा है तो पानी समान रहेगा, और अगर पानी डाल रहा है तो फिर दूध समान रहेगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में बोल रहे हैं कि 25 लीटर के मिश्रण में, ये बोल रहा है अपने को कि 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना दे रखा है? 4:1। कितना दे रखा है? 4:1। मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया गया। ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा था ये? कि 15 लीटर दूध मिला रहा था, लेकिन अब की बार क्या कर रहा है? ये पानी मिला रहा है। ठीक है। तो इसमें किस में बदलाव आएगा मेरे भाई? पानी के अंदर किस में बदलाव आएगा मेरे बच्चे?
पानी के अंदर, पानी के अंदर बदलाव आएगा। तो देखो पहले क्या अनुपात दे रखा था, पानी, ठीक है, दूध और पानी का अनुपात, एसिड और वाटर है, ठीक है। तो अपने को क्या दे रखा है, अम्ल, अम्ल और पानी का अनुपात दे रखा है कितना, 4:1, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये कितना है, 25 लीटर, कितना है अपना, 25 लीटर, ठीक है। 4 और 1 5, ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 लीटर। तो 5×5 = 25, यानी कि 1 लीटर होगी 5, यानी कि यहाँ किससे गुना कर दोगे, 5 से, और यहाँ भी 5 से। अब ये तुम्हें क्या बोल रहे हैं कि 3 लीटर पानी और मिक्सर में ऐड किया गया, यानी कि दूध में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, अम्ल में कोई चेंज नहीं होगा। इसने क्या किया, 3 लीटर पानी मिलाया है, ठीक है। तो अम्ल की मात्रा तो समान रहेगी, तो 5 × 4 = 20, तो अम्ल तो नीचे भी तो 30 मिश्रण में मिलाओगे, तो ये तो रहेगा मेरा 20, और ये देखो 5 और ये 3 और जोड़ दिया मैंने, तो मेरा कितना हो गया, 8 लीटर, ठीक है। ये 5 लीटर था, ये 3 लीटर मैंने और जोड़ दिया, ठीक है। तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी, 8 लीटर, ठीक है। अब 4 से काटोगे, 4×5 = 20 और 4×2 = 8, तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5:2, ठीक है। तो मिश्रण में अम्ल और पानी की अनुपात कितनी जाएगी, 5:2। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अपने को अम्ल, अम्ल के 30 लीटर मिश्रण में अम्ल, ठीक है, ये अमन नहीं है, अम्ल है, ठीक है। अम्ल और पानी का अनुपात दे रखा है 2:3, ठीक है। अम्ल और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। अपने को बोल रहे हैं कि अम्ल और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात हो जाए 2:5, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक तो मेरा क्या है, अम्ल है, और दूसरा क्या है, पानी, ठीक है। एक तो क्या है, अम्ल है, और दूसरा क्या है, पानी। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों का अनुपात कितना है, 2:3, ठीक है। और ये कितने लीटर है, 2 और 1, ये कितने हो गए, 5, ये 5 की मात्रा कितनी है, 30 लीटर, 5×6 = 30, तो जो 6 लीटर, ठीक है। तो पानी की मात्रा तो होगी 6×3 = 18, और ये कितनी होगी, 6×2 = 12, यानी कि 12 लीटर तो मेरा अम्ल है, और 18 लीटर क्या है, पानी। अब ये तुम्हें क्या बोल रहे हैं कि कितना पानी और ऐड करें, ठीक है, कितना पानी और एडेड करें कि एसिड, ठीक है। तो अपने इसमें कितना क्या जोड़ना है, अपने को पानी की मात्रा और ऐड करनी है कि इन दोनों का अनुपात है वो कितना हो जाए, 2:3 हो जाए, ठीक है। जो फाइनल अनुपात है वो कितना हो जाए, 2:3। अब देखो इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, ऊपर अम्ल, ठीक है। पानी की मात्रा में चेंज कर रहा है, मतलब अम्ल में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, अम्ल में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। अगर ये ऊपर 12 लीटर है तो नीचे भी कितना होना चाहिए, 12 लीटर, यानी कि अगर ये 6 से गुना कर रखा है इसको, तो इसको भी किससे गुना करोगे, 6 से। अगर 6 से गुना करोगे तो ये 12 लीटर हो गए, अम्ल में कोई बदलाव नहीं आ रहा। अगर ये 12, इसको 6 से गुना किया है, तो इसको भी किससे गुना करना पड़ेगा, 6 से। अब देखो 6×3 = 18, और 36, ये 2:5 है, ठीक है। देखो 36 18, ठीक है, और ये कितना हो गया, 30, 6×5 = 30, 30 में से 18 गए, 30 में से 18 गए, ठीक है, 30 में से 18 गए तो कितना बचा, 12 लीटर, ठीक है। तो मैंने जो पानी मिलाया वो कितना लीटर मिलाया है, 12 लीटर। जो पानी मिलेगा वो कितना लीटर मिला रहे हैं अपन, 12 लीटर। देखो अपनी 36 18, 18 से अब कितना हो गया, 30 लीटर। पहले पानी था वो 18 लीटर था, अब मेरे भाई कितने हो गया, 30 लीटर। तो जो इनके अंदर जो 30 और 18 के बीच में जो अंतर हुआ, वही तो अपना क्या हुआ, पानी मिलाया। तो जो पानी मिलेगा वो कितना लीटर आ जाएगा, 12 लीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को बोल रहे हैं कि 200 लीटर मिश्रण में, मिश्रण कितना है मेरा, 200 लीटर, दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। अपने को एक तो बोल रहे हैं दूध, और दूसरा क्या बोल रहे हैं, पानी। दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 17:3, ठीक है। और इन दोनों मिश्रण की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17 और 3 कितने हो गए, 20, 20 की वैल्यू दे रखी है अपने को 200 लीटर, ठीक है। तो ये कितनी बार कटेगा, 10 बार, ठीक है। तो अपना दूध कितना हो गया, देखो 10 से गुणा करोगे तो 170 लीटर तो मेरा दूध हो गया, और 30 लीटर क्या हो जाएगा मेरा पानी, 10×3 =
30 लीटर क्या हो जाएगा पानी। अब ये बोल रहा है इसमें कुछ और दूध मिलाने से, ठीक है। अब की बार अपन क्या करें, इसमें कुछ और दूध मिला रहे हैं, ठीक है। तो मेरी पानी की मात्रा होगी वो क्या होगी, समान। अगर मैंने इसमें दूध मिलाया है, अगर मैंने इसमें दूध मिलाया, पानी में तो कोई चेंज नहीं किया ना, तो जो पानी की मात्रा होगी वो समान होगी। अगर ऊपर 30 लीटर था तो नीचे भी कितना आएगा, 30 लीटर। नीचे भी कितना आएगा मेरे भाई, 30 लीटर, ठीक है। तो इन दोनों का अनुपात दे रखा है अपने को 7:1, ठीक है। अब देखो अगर ऊपर 30 है तो नीचे भी मेरे को किससे गुणा करना पड़ेगा, 30 से। एक को 30 से गुणा करोगे तभी तो 30 लीटर पानी आएगा, ठीक है। ये 10 या 30 तो ये 30 लीटर। अगर इसको 30 से करोगे तो इसको भी अपने को किससे गुणा करना पड़ेगा, 30 से, तभी तो अनुपात समान होगा, 7:1 आएगा। अब देखो 170 लीटर दूध था पहले तो, ठीक है। 170 लीटर दूध था पहले, और अब कितना हो गया, 210। अब कितना हो गया, 210। पहले था मेरा 170, यानी कि मैंने क्या किया, 40 लीटर और दूध मिला दिया, ठीक है। कितना मिलाया, 40 लीटर। कितना दूध मिलाया मेरे भाई, 40 लीटर। तो मैंने जो दूध मिलाया है वो कितना मिला दिया, 40 लीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट वाला पांचवा क्वेश्चन। पांचवा बोल रहे हैं कि 729 लीटर, ठीक है। ये बोल रहे हैं दूध और पानी के एक 729 लीटर मिश्रण में, अपने को मिश्रण कितना दे रखा है, 729, ठीक है। दूध तथा पानी का अनुपात दे रखा है 7:2। अपने को बोल रहा है कि दूध और पानी, इन दोनों का अनुपात दे रखा है कितना, 7:2। इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 7:2, ठीक है। और इन दोनों की मात्रा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 और 2 9। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 729, ठीक है। 9 से काटोगे तो ये 81 बार 8, 9 × 72 और 9 × 9, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 81। यानी कि अगर मैं 81 को इससे गुणा कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे भी 81 से गुणा कर दूं, तो 81 का डबल, ठीक है। 81 का डबल कितना हो गया, 162 लीटर तो मेरा पानी हो जाएगा, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा दूध। अब ये बोल रहा है दूध और पानी का एक नया मिश्रण, ठीक है, प्राप्त करने के लिए 7:3 में प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। अपने को क्या मिला रहा है, पानी। इसमें या तो दूध मिलाएगा या फिर पानी मिलाएगा। इसमें ये क्या कर रहा है, पानी मिला रहा है, ठीक है। और अब बोल रहा है कि इसका अनुपात है वो कितना हो जाना चाहिए, 7:3। 7:3, ठीक है। अब देखो अपने को यहाँ पे ये कितना दे रखा है, 2, और यहाँ पे कितना है, ये 2, 2 × 81। अब इसको भी इतना सम्मान करना है, ठीक है। इसको भी अगर अपने को सम्मान करना है तो कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। अपन किससे गुणा करेंगे, 54 से। किससे गुणा करेंगे, 54 से। तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 54 से। देखो अपने को इस इन दोनों का अनुपात सम्मान नहीं करना, इसका सम्मान करना है, ठीक है। अपने को देखो ये कितना दे रखा है, 7:2। ये 7:2 दे रखा है, ठीक है। अपने को पता है दूध पानी की मात्रा मिलाए, यानी कि दूध को सम्मान करना है। अगर ये 7 है, ये 81 से गुणा हो रहा है, तो ये भी किससे गुणा होगा, 81 से। और ये भी किससे गुणा होगा, 81 से, ठीक है। ये भी किससे गुणा होगा, 81। 7:3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ से दो को 81 से गुणा कर रहा हूँ, और यहाँ पे 3 को 81 से गुणा कर रहा हूँ, यानी कि मेरे जो वैल्यू आएगी इन दोनों का अंतर वो कितना जाएगा, 81 लीटर, ठीक है। तो जो मेरा पानी मिलाया वो कितना लीटर मिला है, 81 लीटर, ठीक है। अपने को क्या बोल रहा है, दूध और पानी का अनुपात दे दिया और इनकी मात्रा दे दी, मात्रा से अपन ने इनकी मात्रा निकाल ली। अब देखो यहाँ पे दूध समान है, तो ऊपर अगर 7 को 81 से गुणा करें तो नीचे भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 को 81, तभी तो दूध की मात्रा बराबर होगी। अगर ये 81 से गुणा हो रहा है तो ये भी किससे गुणा होगा, 81 से गुणा होगा। अगर इसने 81 से गुणा किया, अब देखो 81 को 2 से गुणा कर लो और 81 को 3 से गुणा करके घटा दो, या फिर 3 में से 2 घटाओ, एक बचा, एक को किससे गुणा कर दो, 81 से, तो भी मेरा आंसर 81 ही आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में बोल रहे हैं कि अपने को क्या बोल रहे हैं, 300 ग्राम का दे रहा है। ये बोल रहे हैं कि 300 ग्राम चीनी के घोल में
ये पोल नहीं है, गोल है, ठीक है। गोल में 40% चीनी है। एक तो क्या है, चीनी। इसमें कितनी चीनी और मिलानी चाहिए जिससे कि इसके घोल का अनुपात 50% हो जाए, ठीक है। एक तो मेरी क्या है, चीनी है, और एक दूसरा और कुछ भी मान लो, घोल है, पानी मान लो चाहिए, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें क्या है, 40% तो क्या है, चीनी है, ठीक है। अगर 40% चीनी है, इसने बोला कि चीनी कितनी है, 40%, ठीक है। तो पानी कितना होगा, अगर ये 40% है तो पानी कितना होगा मेरे भाई, 60%। तभी तो ये 100% होगा, ठीक है। अगर 40%, अगर इसने में 40% इसमें क्या है, चीनी, तो पानी कितना बचेगा, 60%, ठीक है। इन दोनों को काटोगे तो जीरो से जीरो कट गई, ये दो अनुपात कितना हो गया, 3, ठीक है। तो जीरो से जीरो काट दोगे, दो से काटोगे 2 बार, और ये दो से काटोगे तो 3 बार, तो 2:3। यानी कि अगर मेरी चीनी 2 है तो पानी कितना होगा, 3। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें चीनी की मात्रा और कितनी मिलाई जाए, ठीक है। चीनी की मात्रा और कितनी मिलाई जाए कि 50% हो जाए, ठीक है। अगर ये 50% चीनी हो जाए, ठीक है, तो पानी को भी कितना होना पड़ेगा, 50%। पानी को भी कितना होना पड़ेगा, 50%। देखो 50 से 50 कट जाएगा, ठीक है, तो 1:1। तो जो मेरा पानी, ठीक है, जो मेरा पानी और चीनी का, जो चीनी और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 1:1, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे, ऊपर बोल रहा है कि ये कितना है, 2:3, ठीक है। अगर चीनी में चेंज हो रहा है, पानी में कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, ठीक है। अगर पानी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखो, ये 3 है तो इसको भी 3 होना पड़ेगा, तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो ये वाला भी किससे गुना होगा, 3 से। अब देखो 3 पानी हो गया, 3 पानी हो गया। अगर ये देखो 3 और 2 5, इस 5 की वैल्यू दे रखी है 300। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300। तो 5 से काटोगे तो कितनी बार गया, 5 6 30, यानी कि 60। इसको भी 60 से गुना करोगे और इसको भी 60 से। अब देखो दूध में चीनी में बदलाव आ रहा है, यानी कि पानी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर ये 36 18 180 है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, 180, और इसको भी कितना होना पड़ेगा, 180, क्योंकि ये भी क्या होगा, 60 से गुणा होगा, तभी तो इनका अनुपात 1:1 आएगा, ठीक है। अब देखो 3 और 60, ठीक है, 180 इधर 180 इधर, तभी तो 1:1 आएगा। अब देखो ये तो कितना हो गया मेरा, यहाँ से यहाँ तक आओगे तो ये तो हो गया मेरे 120, और ये कितना हो गया 180, यानी कि कितना अंतर है, 60 लीटर का। तो जो चीनी की मात्रा होगी, ठीक है, ये ग्राम में दे रखा है तो इसको ग्राम में कर लो, ठीक है। तो ये 60 ग्राम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 60 ग्राम। कितना आएगा मेरे भाई चीनी, 60 ग्राम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में बोल रहा है तुम्हें, क्या बोल रहा है कि एक मिश्र धातु में किस अनुपात में है, 5 3 और 2 में, तांबा जस्ता और निकल। एक तो मेरा क्या है, तांबा, ठीक है। दूसरा क्या है, जस्ता, और तीसरा क्या है, निकल, ठीक है। तांबा, जस्ता और निकल, इनका अनुपात दे रखा है कितना, 5:3:2, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि निकल को कितना ऐड करूं, ठीक है। ये निकल है, इसको कितना ऐड करूं कि जो मेरा अनुपात है वो कितना हो जाए, 5:3:3, 5:3:3 हो जाए, ठीक है। अब देखो इसमें ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरी कितनी दे रखी है, 5 और 3 8 और 2 10। इस 10 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 100 केजी, ठीक है। अब देखो अगर मैंने निकल ऐड किया है तो जस्ता और तांबा की अनुपात होगा वो समान होगा, ठीक है। अगर ये 5 है तो नीचे भी कितना होना चाहिए, 5। तो क्या 5 है। अगर जस्ता 3 है तो नीचे भी कितना होना चाहिए, 3। अब बदलाव किस में आ रहा है, निकल के अंदर, ठीक है। अब देखो अपने को 10 को 100 से भाग करोगे तो ये कितना होगा, 100 में भाग दोगे तो 10 बार, ठीक है। तो क्या निकल मेरा 10 हो गया, 20 हो गया, और इसको भी 10 से गुणा करोगे और इसको भी 10 से। अब देखो अगर ऊपर 50 है तो नीचे भी कितना होगा, 50, ठीक है। तो ये कितना होगा,
30, ठीक है। अगर इसको 10 से गुणा किया है, इसको भी 10 से गुणा किया, तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से। किससे गुणा करोगे? 10 से। अब देखो 20 से 30 आने में कितने का चेंज आया? 10 केजी का। कितने का बदलाव आया? 10 केजी का। तो जो मेरा निकल मिलाया गया वो कितना मिलाया गया? 10 केजी। मेरा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जो निकल की मात्रा मिलाएगी वो कितनी मिलाएगी, ठीक है। तो अपन कैसे बताएंगे? ये 20 केजी था और ये 30 केजी, दोनों का अंतर कितना हो गया? 10 केजी। तो जो अंतर होगा वही तो मेरा ऐड किया हुआ निकल होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में बोल रहा है तुम्हें कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। अपने को क्या बोल रहा है कि एक तो मेरा क्या है? दूध है, और दूसरा क्या है? पानी। इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है? 8:5। यदि मिश्रण में 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिलाया जाए, ठीक है। दूध भी कितना मिला रहा है? 44 लीटर, और पानी भी कितना मिला रहा है? 44 लीटर मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से कितना? 28.56% अधिक हो जाती है। 28.56% क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, ठीक है। अधिक हो जाती है। अब अपन इसको देखो, प्रतिशत को उठाओगे नीचे क्या करोगे? 100, ठीक है। प्रतिशत को उठाते नीचे क्या करोगे? 100, ठीक है। और फिर दो पॉइंट को उठाने पे फिर से 100 से भाग दोगे, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी अपन काट पीट के, वो कितनी आ जाएगी? 2/7। वैसे भी अपने को पता है 1/7 कितना होता है? 14.28। 1/7 कितना होता है? 14.28। तो 2/7 कितना हो जाएगा? 28.56, ठीक है। तो इसकी वैल्यू थी वो कितनी अधिक हो गई? 7 से कितनी हो गई? 2 अधिक। यानी कि अगर इसकी पहले से पानी और दूध की मात्रा बोल रहा है कि ये 7 है, तो ये कितना अधिक है? 9 हो गई। अब देखो, अगर दोनों में समान समान चीजें मिलाई है तो इनका अनुपात भी समान होना चाहिए। यानी कि इनका अंतर है वो समान होना चाहिए। क्या 5 से 7 2 का अंतर आ रहा है, और 8 से 9 में कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। 8 से 9 के अंदर कितने का अंतर आ रहा है? 1 का। और 5 से 7 के अंदर कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। अगर समान समान चीजें मिलाई है तो फिर अंतर क्या हो गया? अलग अलग हो गया। इसका मतलब हो गया कि इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है मेरा? 3 का, ठीक है। और इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? 1 का। यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा है, और नीचे कितने का आ रहा है? 1 का, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? ऊपर वाले को 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको, है ना, ये ऊपर वाली तो कितने का अंतर है? 3 का। तो नीचे वाली संख्या को अपन 3 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे जो अंतर है उसको ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। जो नीचे वाली संख्या है उसके अंतर को ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, और जो ऊपर का अंतर है वो नीचे वाले को। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इनके जो बीच का अंतर है वो क्या हो जाए? समान। देखो 9 से 7 में जो अंतर आ रहा है वो 8 से 5 में आना चाहिए था। यहाँ से 3 का अंतर आ रहा है, यहाँ से 2 का। इन दोनों का अंतर समान करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसके अंतर को नीचे वाले से गुणा कर देंगे, और नीचे वाले के अंतर को ऊपर वाले से गुणा। अगर अपन ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 8 को 1 से करोगे एक बार, 5 को 1 से करोगे तो 5 एकम 5। 9 को 3 से गुणा करोगे तो 9 गुणा 3, और इसको भी 7 गुणा 3। अब देखो, 9 27 और 7 21, ठीक है। 9 27 7 21, ठीक है। अब देखो 8 कितना का अंतर हो गया? 8 से 27, ठीक है। 8 से 27 कितने का अंतर हो गया? 19 का। 8 से 5। सॉरी, ये यहां से गलती हो गई। देखो यहाँ पे 2 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ गुणा किससे होगा? 2 से। तो ये कितना हो गया? 2, और ये भी कितना हो गया? 2। अब देखो 8 दूनी 16 और 9 3 27, कितने का अंतर हो गया? 11 का। और यहाँ भी देखोगे तो 5 दूनी 10 और 7 21, ठीक है। तो इतने भी, यहाँ पे भी कितने का अंतर हो गया? 11 का। यानी कि अब दोनों का अंतर क्या हो गया? समान हो गया। समान हो गया, कितने का अंतर हो रहा है? 11 का।
इस 11 की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी 44, तो कितनी बार गया 4 बार। अपने को क्या पूछ रहा है कि मिश्रण में पानी की मात्रा बताओ। ठीक है, मिश्रण में किसकी मात्रा बतानी है, पानी की मात्रा। ठीक है, तो पानी की मात्रा देखो 5 दूनी 10, 10 को 4 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 40 लीटर। तो जो पानी की मात्रा आएगी वो कितनी आएगी 40 लीटर। कितनी थी मिश्रण में पानी की मात्रा 40 लीटर। अपने को इसमें कुछ ही नहीं करना मेरे भाई, अपने को क्या करना है अंतर सम्मान करना है। ठीक है, इनमें क्या हो रहा है समान चीजें जुड़ रही है, तो इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, यहां से यहां तक का अंतर और यहां से यहां तक का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो अपने क्या हो रहा है कि देखो यहां से यहां तक 1 का अंतर आ रहा है और ये 5 से 7 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इन दोनों का अंतर निकालेंगे 3 और इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 2। ये 2 आ रहा है इसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे और ये 3 है इसको नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे। इसको गुणा करने के बाद में देखेंगे 8 दूनी 16 और 9 तीस 27, यानी कितने का अंतर आ गया 11 का अंतर। ठीक है, कितने का अंतर आया 11 का। इधर से भी देखोगे तो तुम्हारा 11 का आएगा, 5 दूनी 10 और 7 या 21, यानी 21 में से 10 गए तो 11 का अंतर। ये 11 की वैल्यू किसके बराबर होगी 44 के बराबर। ठीक है, ये अंतर ही तो ये पानी की मात्रा बोल रहे हैं कितना जोड़ा या घटाया। 11 की मात्रा 44 के बराबर होगी तो 10 की कितनी 5 दूनी 10 पानी पूछ रहे हैं तो 10 गुना 40 ये कितना हो गया, ये 10 गुना 4 40 लीटर। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में बोल रहे हैं कि एक वेसल है फुल ऑफ एसिड एंड प्योर एसिड कंटेंट 10 लीटर ऑफ इट, 2 लीटर विड्रॉल देन फिल विथ वाटर। ठीक, ये बोल रहा है तुम्हें कि क्या दे रखा है, एक शुद्ध अम्ल के भरे एक बर्तन में 10 लीटर है। ठीक है, अम्ल कितना है 10 लीटर है, जिसमें 2 लीटर निकाल लिया जाता है। ठीक है, और फिर बर्तन में पानी भर दिया जाता है। अगले 2 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है और फिर बर्तन में पानी भर दिया जाता है। ठीक है, तो बर्तन में अम्ल बचे हुए अम्ल की मात्रा बताओ। अपने को क्या बोल रहे हैं बर्तन में बचे हुए अम्ल की मात्रा बताओ। चलो ठीक है, अपने को क्या बोल रहा है देखो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपने को जो दे रखा है ठीक है जो बचा हुआ है, तो अंत में मात्रा, अंत में मात्रा। ठीक है, ये क्या होगी कुल मात्रा, अंत में मात्रा क्या हो जाएगी कुल मात्रा। ठीक है, गुणा में 1 माइनस। ठीक है, कितना निकाला गया है। ठीक है, कितना निकाला है। ठीक है, तो x लीटर और बटा टोटल कुल, कुल मात्रा। ठीक है, तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा कुल मात्रा। ठीक है, और इसकी पावर n। ठीक है, ये निकाला गया। ठीक है, और ये मेरा क्या है n, ये क्या है कितने बार। ठीक है, ठीक है, n क्या होता है कि टाइम्स कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार। ठीक है, कितनी बार निकाला गया। कितनी बार निकाला गया। अब देखो अपने को बोल रहे हैं कि कोई वेसल है, तो अपने को क्या बोल रहे हैं कि अंत में उसकी अम्ल की कितनी मात्रा होगी, अंत में अम्ल की मात्रा।
ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, कुल, ठीक है, अपने को क्या दे रखा है, कुल मात्रा, ठीक है, शुद्ध भरे हुए बर्तन में 10 लीटर है, तो अपनी जो कुल मात्रा है वो कितनी है, 10 लीटर। फिर 1 माइनस कितना निकाला गया है, 2 लीटर, कितना निकाला, 2 लीटर, और बटे में कुल, कुल कितना है मेरा, 10। कितनी बार किया है ये काम, 2 बार, ठीक है, इसने क्या किया, 2 लीटर निकाल लिया और फिर क्या किया, बर्तन में पानी भर दिया, अगले 2 लीटर निकाल लिया और बर्तन में पानी भर दिया, यानी कि इसने क्या किया, 2 बार किया है, तो ऊपर क्या लगाओगे, 2, ठीक है, ऊपर क्या लिखोगे, 2। अब देखो यहाँ पे अपने को 10, ये 10 एलसीएम लोगे, यहाँ पे 1 मानोगे, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया मेरा, 10, ठीक है, तो ये 10 - 2 हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये 10 एलसीएम, 10 को 1 से गुणा करोगे तो 10, और ये 10, ठीक है, ये 10 से भाग दोगे तो एक बार, 1 को 2 से गुणा करोगे 2 की पावर 2, ठीक है। अब देखो ये तो कितना हो गया, 10, ठीक है, गुणा, ये 8/10 हो गया, 8/10 गुणा 8/10, ये स्क्वायर है तो मैंने इसको अलग अलग लिख लिया, 8/10 और ये 8/10। अब देखो एक 10 से एक 10 कट गया, 8 को 8 से गुणा करोगे तो 64, ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया, 64/10, ठीक है, एक जीरो उठाते क्या हो जाएगा, 6.4 लीटर, ठीक है, 6.4 लीटर, ठीक है, 6.4 लीटर। अब अपने को क्या बोल रहे हैं कि मूल से क्या पूछ रहा है ये, ठीक है, मूल से रेशियो पूछ रहे हैं, तो अपन यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने को क्या दे रखा है, मूल तो दे रखा है 6, 10, और ठीक है, और अब रेशियो निकल के आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 64, ठीक है, 64, ठीक है, मूल से रेशियो निकालोगे तो देखो, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 2 से काटोगे तो 5 बार, ठीक है, ये 10 लीटर है, ठीक है, मूल से रेशियो बोल रहा है, मूल से रेशियो बोल रहा है, ये कितना है मेरा, 6.40 लीटर, ठीक है, ये कितना है मेरा, 6.40 लीटर निकाला, ठीक है, 2 पॉइंट हटाते नीचे क्या करोगे, 100 से भाग, ठीक है, ठीक है, एक जीरो उठा दे क्या करोगे, ये 6.4 लीटर है, तो नीचे क्या करोगे, 10 से भाग, अब देखो ये भाग में तो इधर आते गुणा में, ये तो मेरा कितना हो जाएगा, 100, और ये कितना हो गया, 64, ये पॉइंट हटाते हैं नीचे कितना आ गया मेरा, पॉइंट जैसे हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, 10 को इधर ले जाओगे तो 10 100 से गुणा, अब ये देखो 4 से कटेगा, 25 चौके 100, और 4 से कटेगा, 4 एकम 4 और 4 छीके 24, तो 25 16, ठीक है, अब अपने को देखो मूल, अम्ल और किसका, पानी का अनुपात मिल गया 25/16, लेकिन ये अपने को क्या बोल रहे हैं कि बचे हुए बर्तन में अम्ल का मूल संख्या से, ठीक है, तो जो अम्ल है वो तो मेरा कितना आ रहा है, 16, और मूल संख्या कितनी आ रही है, 25 आ रही है, तो इसको उल्टा कर दोगे तो 16/25 हो जाएगा, ठीक है, मूल और अपने को किसका पूछ रहे हैं, मूल मात्रा से अनुपात बाद में पूछ रहे हैं, तो मूल वाली संख्या को क्या कर दोगे, उल्टी कर दोगे, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना, ठीक है, अपने को क्या निकालना था, अंतिम में मात्रा यानी कि 10, ठीक है, ठीक है, ये मात्रा तो कितनी लगाओगे, 10, और किससे, 1 - ठीक है, अपने कितना लीटर निकाला, 2 लीटर, ठीक है, एक्स यानी कि कितना निकाला, 2 लीटर बटा टोटल मात्रा, टोटल मात्रा कितनी है, 10 लीटर, ठीक है, अब यहां से देखो एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 10 - 2 कितना हो गया, 8, 8/10 हो गया, 8/10 2 बार है, तो 8/10 और 8/10, इसको जब काटोगे तो 6.4 लीटर आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 6.4 लीटर। अब अपने को बोल रहा है कि मूल से, ठीक है, ये 6.4 और मूल लीटर कितना है, टोटल 10 लीटर, ठीक है, इन दोनों का अनुपात बताना है, ठीक है, इन दोनों का अनुपात बताओगे, ये तो मेरा क्या है, मूल, ठीक है, क्या है, मूल मात्रा, ये तो मेरी मूल मात्रा है, ठीक है, और ये अंत वाली, अंत में, ठीक है, तो इनका अनुपात आया 25/16, अपने को पूछ रहे अंत में, ठीक है, इसका अनुपात किससे पूरा, मूल मात्रा से, तो इसको क्या कर दोगे, उल्टा।
क्या हो गया?